प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का बही खाता, जिसमें हम आज समझ रहे हैं नाम और जमा का प्रयोग। हम देखें कि जब भी हम खाते बनाते हैं तो खाते को बनाने में लिखने के जो नियम है उसकी शुरुआत हम करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट से, यानी नाम और जमा। अब नाम और जमा है क्या, ये समझना ज़रूरी है। तो नाम और जमा हम जैसे छोटी कक्षा में अभी तक हम जो अंतर लिखते आए हैं किसी भी चीज़ों में, तो अंतर लिखने का हम जो फॉर्मेट बनाते हैं उसी फॉर्मेट में हम लोग ये अकाउंट को शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम अंतर लिखते हैं तो अंतर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी का जो पेज रहता है उसको बीच में से एक लाइन खींचते हैं और जिसमें दो भाग हो जाते हैं, दो पक्ष हो जाते हैं। उसके पहला पक्ष जो होता है उसको हम अकाउंट्स की भाषा में नाम पक्ष कहते हैं। दूसरा पक्ष हमारा जो है वो जमा पक्ष कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहते हैं। मतलब पहला वाला जो पक्ष है वो डेबिट साइड कहलाता है, दूसरा वाला पक्ष क्रेडिट साइड कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम DR एवं CR के रूप में लिखते हैं, यानी डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, ये हमारा होता है। तो नाम और जमा का प्रयोग इसमें अकाउंट्स में हमें करना पड़ता है। इन नाम और जमा के आधार पर हम लोग अकाउंट्स में एंट्रियाँ करते हैं। अब हम बात करते हैं इस नाम और जमा के संबंध में नियम की। तो नाम और जमा का अपने आप में एक नियम है, इन नियमों के आधार पर ही हम लोग अकाउंट्स में एंट्रियाँ लिख पाते हैं। अब नाम और जमा के संबंध में प्राचीन समय से यानी परंपरागत तरीके से कुछ नियम चले आ रहे हैं जिनको हमें समझना है, जिनका उपयोग हमें भी भविष्य में आगे करना पड़ेगा। खातों के प्रकार हम देखें, अकाउंट्स में बहुत सारे खाते होते हैं। तो जितने भी खाते होते हैं इन खातों को लिखने के लिए हम लोग अलग अलग नियमों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें तो पहला हमारा होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का अपने आप में एक नियम है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो एवं देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करो। तो इस प्रकार से इस नियमों को हमें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उपयोग में लाना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत खाते का नियम याद कर लिख लेंगे आप लोग। दूसरा नियम है वास्तविक खाते का नियम। वास्तविक खाते का नियम है अपने व्यापार में आने वाली वस्तु के खाते को डेबिट करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु के खाते को क्रेडिट करो। इस प्रकार से व्यापार में आने वाली और जाने वाली वस्तु का ये नियम हो जाता है, वास्तविक खाता कहलाता है। इसको भी लिखेंगे आप लोग। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का जो खाता है वो नाम मात्र का खाता हमारा होता है जिसमें आय और व्यय से संबंधित होता है कि व्यापार के समस्त व्यय एवं हानि को डेबिट करो, व्यापार की आय एवं प्राप्ति को क्रेडिट करो। इस प्रकार से ये तीन नियम हमारे होते हैं जिनको हम परंपरागत तरीके के नियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद कुछ आधुनिक तरीके के। वर्तमान में आधुनिक तरीके के कुछ नियम हमारे आए हैं जिसको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। जो हमारा है संपत्ति से संबंधित, दूसरा है देयता यानी दायित्व से संबंधित, फिर थर्ड नंबर पे है पूंजी से संबंधित, आय आगम लाभ यानी आय और लाभ से संबंधित, और फिर है व्यय एवं हानि से संबंधित। तो आधुनिक जो विद्वान हैं इन लोगों ने इसको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है। अब हम देखिए संपत्ति या परिसंपत्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संपत्ति या परिसंपत्ति में यदि वृद्धि होती है तो इसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे और यदि संपत्ति में कमी आती है तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है देयता है दायित्व। दायित्व में यदि कमी आई तो डेबिट साइड में और दायित्व में वृद्धि हुई तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पूंजी, पूंजी में जो पूंजी हमने देखा है कि पूंजी किसे कहते हैं, व्यापार प्रारंभ करने के जो रुपये लगाए जाते हैं उसको हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी में यदि कमी आती है तो डेबिट साइड में, और पूंजी में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते हैं आगम या लाभ। आगम, आगम मतलब इनकम या लाभ। यदि इनकम में कमी आती है तो डेबिट साइड में, और यदि हमारे आगम में लाभ में वृद्धि होती है तो इसको क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। उसी प्रकार से अब आते हैं हम 5वें नंबर पॉइंट पर जिसका है व्यय और हानि। यदि व्यय में कमी आती है तो वो कमी हमारी क्रेडिट में होगी और व्यय में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम डेबिट पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से व्यय और हानि में यदि वृद्धि हुई तो डेबिट और कमी हुई तो जो है क्रेडिट। इस प्रकार हम लोग डेबिट और क्रेडिट में हम लोग ये नियम लिखते हैं। ये नियम हमारे आधुनिक जो है नियम कहलाते हैं। इन नियमों को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखें, याद करें। इनका प्रयोग हमें करना रहेगा। जनरल एंट्री करने में हम लोग नियमों का प्रयोग करेंगे।
जो पारंपरिक तरीके के नियम है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं और आधुनिक तरीके के नियमों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही नियम आप लोगों को आना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हम लोग अकाउंट्स लिख पाएंगे।